हाय एवरीवन, वेलकम टू ई सार्थक यूट्यूब चैनल। ई सार्थक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का बुक समकालीन विश्व और राजनीति कंटेम्प्ररी वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम लोग यह देखेंगे कि दो ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1917 में रूस में समाजवादी क्रांति हुई थी। इस क्रांति के बाद जार निकोलस द्वितीय के निरंकुश सत्ता को समाप्त कर व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया था और इसके बाद 1922 ईस्वी में सोवियत संघ का स्थापना हुआ था। यह सोवियत संघ 15 देशों का समूह था। सोवियत संघ का मुख्य विचार पूंजीवादी का विरोध करना था। जो पूंजीवादी व्यवस्था था उसका विरोध करना था। यही सोवियत संघ सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति के रूप में उभरा और इसी के बाद पूरे विश्व में शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ। शीत युद्ध जिसे कोल्ड वार कहते हैं, कोल्ड वार भी कहते हैं। कोल्ड वार दो महाशक्तियों के बीच हुआ था, अमेरिका और सोवियत संघ। कोल्ड वार वैचारिक, राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक प्रतिस्पर्धा थी। इसमें वास्तविक रूप से युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन युद्ध का माहौल बना हुआ था। दोनों महाशक्तियां अपने अपने शक्ति को प्रदर्शन करने के लिए हथियारों का संग्रहण करना और तरह तरह का एक माहौल क्रिएट करना कि परमाणु बम का संग्रहण करना, अपने आप को शक्तिशाली दिखाने के लिए, मतलब पूरे विश्व को, मतलब एक तनाव में, ये पूरा विश्व तनाव के माहौल में था और ये बहुत लंबे समय तक चला। अंत में 1991 ईस्वी में सोवियत संघ गणराज्य का विघटन हो गया। उसके बाद शीत युद्ध समाप्त हो गया। इसी घटना को हम लोग दो ध्रुवीयता का अंत कहते हैं और समझते हैं। मतलब जो पूरा विश्व दो ध्रुवों में बट गया था, उसमें से एक का, सोवियत संघ का, विघटन हो गया। तो यही इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। जितना सारा चीज़ अभी हम लोग बोले कि सोवियत संघ का स्थापना हुआ था, उसके बाद उसकी क्या विचारधारा थी, इसमें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। आखिर सोवियत संघ अंत में आके सोवियत संघ का 1991 में विघटन क्यों हो गया। 1922 में जो सोवियत संघ का स्थापना हुआ था, उससे लेकर 1991 ईस्वी तक इसमें क्या क्या हुआ, क्या बदलाव आया और अंत में इसका विघटन हो गया। इस चैप्टर में हम लोग इसी को पढ़ेंगे और इससे पूरा घटनाक्रम को देखेंगे। तो आज हम लोग सिर्फ सोवियत संघ गणराज्य के विचारधारा को हल्का सा समझने का प्रयास करेंगे कि सोवियत संघ गणराज्य का क्या विचारधारा था। और यह वीडियो बहुत छोटा होगा। इसके बाद और भी अलग अलग पार्ट में वीडियो आएगा जो लंबा होगा, 2-3 पार्ट में लगभग आएगा। 2-3 पार्ट के वीडियो में इस पूरा चैप्टर को हम लोग कवर कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग समाजवादी सोवियत गणराज्य की विचारधारा को देखते हैं। इसकी पहली विचारधारा थी निजी संपत्ति के संस्था को समाप्त करना और समाज में समानता लाना, राज्य और पार्टी को सर्वप्रमुख समझना और प्राथमिकता देना। इसकी राजनीतिक प्रणाली कम्युनिस्ट पार्टी के विचारधारा से प्रेरित था। अभी हो सकता है कि ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग बहुत डिटेल से देखेंगे कि आखिर निजी संपत्ति के संस्था को समाप्त करना इसका विचारधारा क्यों था। हम लोग जानते हैं कि जो रूसी क्रांति हुआ था तो वो पूंजीवाद के विरोध में ही हुआ था। रूस में जो बड़े बड़े पूंजीपति थे, वहाँ के मजदूरों का बहुत शोषण करने लगे थे, ठीक है। तो उसी के विरोध में हुआ था। तो इसका ऑब्वियस सा है कि इसका विचारधारा निजी संपत्ति, पूंजीवादी संपत्ति को समाप्त करना ही रहेगा। इसके अलावा और भी इसमें बहुत सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। ये तो बस सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग बहुत ही क्रमवार तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से इस चैप्टर को देखेंगे और इसको बहुत अच्छा से समझेंगे। थैंक यू।